मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस ऑपरेशन मर्ग बरसरे बचाव में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी के मुतादिद डोसियर ईरान के साथ शेयर किए। आज सुबह की कार्रवाई दहशतगर्दी की मुसद्दिक इंटेलिजेंस पर की गई। कार्रवाई पाकिस्तान की अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी है। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशा महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान के ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल, सफ़ीर वापस बुला लिया। ईरान सफ़ीर को पाकिस्तान आने से रोक दिया गया। ईरान के साथ तयशुदा दौरे भी मुअत्तल, मुलाकातें मनसूख। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। जलील अब्बास जलानी ने कहा, ईरान का हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। अमरीका की पाकिस्तान में ईरानी हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ईरान ने 3 हमसाया ममालिक के खुद मुख्तार रियासतों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद खो गया। उधर इंटर मार्केट में अमरीकी डॉलर 15 पैसे सस्ता 279 रुपये 95 पैसे का हो गया। मुस्लिम लीग नून आज हाफिजाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साथ होंगी। नवाज शरीफ मईशत की फौरी बहाली के मंसूबों का ऐलान करेंगे। हनीफ मोहम्मद स्टेडियम में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पीपल्स पार्टी आज नौशहर फेरोज में जलसा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जलसे में 10 निकाती प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। नौशहर फेरोज में जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई और रुबशा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत भी आज होगी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे M1, M2, M3, M4, M5 और M11 मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। साहिवाल में मां ने 3 बच्चों को कत्ल करके जहर पी लिया। ज़ेर इलाज खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक खातून का अलहदा घर लेने के लिए शौहर से अक्सर झगड़ा रहता था। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 851 गैर कानूनी अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस आने वाले गैर कानूनी तारकीन की तादाद 4,70,396 तक जा पहुंची। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन मर्ग बरसरे बचाव के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी या ईरानी
ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की अस्करी महारत का सबूत हैं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सत्यान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन मर्ग बरसरे बचाव के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी या फिर ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की अस्करी महारत का मुंह बोलता सबूत है। हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया है। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबे में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस पर मबनी ये ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्द हलाक भी हुए। और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी या ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। इंतहाई पेचीदा नौयत का ये ऑपरेशन था। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की अस्करी महारत का मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने ईरान मिसाइल हमले का भरपूर जवाब देते हुए ईरान में दहशतगर्दों के ठिकाने के निशाना बनाया। और तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबे सत्यान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। और इस ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए, भारी जानी और माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में किसी शहरी या फिर ईरानी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की अस्करी महारत का सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमने हमेशा दहशतगर्दी की लानत समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया। इस पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर साहब, इस सारे सूरत हाल के बाद टेबल टॉक पे कैसे आया जा सकता है दोनों ममालिक की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान में जल्द ही इलेक्शन है, तो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब अगर खुदा न खास्ता होती है तो दोनों ममालिक के लिए बेहतर नहीं है। बात सिंपल सी है कि पाकिस्तान और क्या करता, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था ईरान ने। हम उनको बता रहे हैं भाईचारे में कि जी आप ये इन लोगों को काबू करें, ये आपके पास है, ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। कई साल से ये बातें बताई जा रही थी। फॉरेन ऑफिस ने सब चीजें ओपन कर दी ना, कि जो पहले चीजें सीक्रेटली चल रही थी कि हमारे वफूद जाते थे, उनके आते थे, फिर बताया जाता था कि ये देखें बलोच अलहदगी पसंद आपके पास ये बैठे हुए और ये फिर पाकिस्तान आके कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसे पब्लिक नहीं किया था कि एक जो बहुत अच्छा एहतराम का दो ममालिक में इस्लामी भाईचारे का बरादराना ताल्लुकात का रिश्ता है वो कायम रहे। लेकिन जब परसों रात ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई और फिर कल सारा दिन पाकिस्तान ने ये एक्सपेल करने से पहले भी और उसके बाद भी कोशिश यही थी कि ईरान खुद गलती को तस्लीम करते हुए माजरत कर ले, और ईरान ने बजाय माजरत करने के उसकी जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी। जब उसकी जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी तो दुनिया ने पाकिस्तान को क्वेश्चन करने थे कि देखें ईरान जैसा मुल्क भी जिसके ऊपर दुनिया की तरफ से इल्जाम लगते हैं, वो आप पे इल्जाम लगा रहा है कि आप दहशतगर्दों को पाल रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से अब फैटअप से निकले थे जिसके अंदर मालियाती नज़्म व ज़ब्त के अलावा ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां और इन सब चीज़ों को हमने क्लियर किया कि हम किसी किस्म के ऐसे काम में मौजूद नहीं है। हम अपनी सलामती के अलावा किसी और चीज़ को मुकद्दम भी नहीं जानते। हम किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं करते। हम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं, हम OIC के रुकन हैं, हम उस तमाम उन चार्टर की पासदारी करते हैं जो हमने साइन किए हैं। तो पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप के पास आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए, बुनियादी तौर पे ये जंग ही होती है जब आपकी सॉवरेनिटी को पामाल करने की कोशिश की जाए, आपकी सरहदी हदूद का जो है उसकी बेहुरमती करने की कोशिश की गई और मिसाइल मारे गए और 2 बच्चियां उसमें शहीद हुई और नाम दिया गया कि ये एक हाइड आउट था, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।